जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे भाव से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार और करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं जहाँ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है तो वहाँ पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर होगा कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाए और अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होंगे। और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी माना जाता है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है और हाथी का आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान भी करेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गा अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पालन किया जाएगा। 7 अप्रैल दिन सोमवार को दसवीं तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दसवीं तिथि में कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेती हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर और फिर नवमी तिथि को ही शाम के समय सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन भी कर देते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दसवीं तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दसवीं तिथि को ही करना चाहिए। अगर बात करें तो इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी, तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो इस बार